जब से 2014 से भाजपा की सत्ता आई है इस देश में, 2014 से भेदभाव चरम सीमा पे है इस देश में। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। ये वही पुलिस है, अपराध होने पे चौकन्नी नहीं रहती है, लेकिन जब देश का बहुजन आंदोलन करता है तो उसको पीटने के लिए सबसे आगे आ जाती है। तो बताइए ना, आरएसएस ने कितने दलितों को अध्यक्ष बनाया है? बताइए कितने बहुजनों को अध्यक्ष बनाया है, बताइए। जब देश के बहुजनों को आरएसएस अपना अध्यक्ष नहीं बना रही है तो देश का बहुजन क्यों आरएसएस की बात माने? नहीं मानेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो डहारेगा। और इन मनुवादियों की सरकारों ने क्या किया है? शिक्षा पे 18% जीएसटी लगाने का काम किया है, ताकि बाबा साहेब के बच्चे पढ़ न सकें। इस देश में गरीब कौन से समाज के लोग हैं, बताइए आप? बहुत सारे समाज के लोग गरीब हैं। सबसे ज्यादा अगर गरीब किसी भी समाज का व्यक्ति है तो वो दलित समाज का व्यक्ति है। अभी उत्तर प्रदेश में बाबा अपराधनाथ की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगर कोई मुसलमान व्यक्ति होता है तो उसको गोली मार दिया जाता है। यही अगर बाबा अपराधनाथ का कोई स्वजातीय होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है या सरेंडर करा दिया जाता है। वही आप देखिए, मायावती जी जब सीएम हुआ करती थी उत्तर प्रदेश की, क्राइम रेट तब कितना था और अब कितना है, आंकड़े साफ हैं। आज 11 सितंबर है और 11 सितंबर को जो है कि आज़ाद समाज पार्टी के तरफ से दिल्ली में जो है कि एक आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। यह आंदोलन सिर्फ इसलिए क्योंकि आरक्षण को बचाना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लेकर के आया है उसके खिलाफ ये आंदोलन है। अभी हमारे साथ बिहार के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट अमितेश पांडे जी दिल्ली में हैं। बातें करेंगे कि आखिर ये स्वर्ण समाज से आते हैं और दलित समाज में ये क्या करने के लिए आप आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं जी यहाँ पे? क्या करने के लिए आए हैं? क्रांति फैलाने के लिए आए हैं। आप स्वर्ण समाज से आते हैं, दलित में क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? आप बांटने का प्रयास मत कीजिए, फिर से आप बांटने का प्रयास कर रहे हैं। हम कहाँ बांट रहे हैं? सवर्ण और दलित क्या होता है? इंसान इंसान होता है। जितना एक प्रधानमंत्री के जान का कीमत है उतना एक सवर्ण के जान का भी कीमत है, उतना एक दलित के जान का भी कीमत है, उतना एक ओबीसी के जान का भी कीमत है, उतना एक SC ST के जान का भी कीमत है, उतना एक देश के मुसलमान का भी कीमत है। लेकिन अकेला अमितेश पांडे कुछ नहीं कर सकता। आप अपने स्वर्ण समाज को समझाते हैं। मेरी बात आप सुनिए, अमितेश पांडे सूरज बन के अगर पूरी पृथ्वी पर उजाला नहीं ला सकता है, लेकिन अमितेश पांडे के स्ट्रीट लाइट बन के स्ट्रीट में उजाला ला सकता है, गली में उजाला ला सकता है, चौराहे में उजाला ला सकता है, और वहीं से क्रांति फैलेगी और पूरा सवर्ण समाज मिलकर के दलितों के साथ खड़ा होगा। अब बिहार से 1000 किलोमीटर से आए हैं, क्या करने के लिए आए? कुछ किसी को लेकर के कोई समाज बता रहे हैं, हक और अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं मांगे जाते। जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद ब खुद चला आता है, और अमितेश पांडे का जमीर जिंदा है, इसीलिए वो 1000 किलोमीटर की यात्रा करके आया है। संपूर्ण क्रांति की ट्रेन से आया है, जनरल डिब्बे में सफर करके आया है और काफी परेशानी का सामना करते हुए आया है। एसी का टिकट किए होंगे, उसके वजह से तमाशा बतिया रहे हैं। एसी का टिकट आप देख लीजिए, हमारे जेब में कितना पैसा है आप देख लीजिए, देख लीजिए। इस समाज में कहा जाता है ना कि पैसे पे भीड़ इकट्ठा होता है, पैसे पे 500-500 रुपए का नोट पे भीड़ इकट्ठा होता है। आप पैसा लेकर के आए हैं, हमको तो पैसे पे भीड़ इकट्ठा हुई है। आप गजब बात कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, अगर आपके घर में आपके भाई को कोई परेशान करेगा तो क्या पैसे लेकर के जाइएगा उसकी रक्षा करने? तो कहाँ किसी को आप बताइए, पहले पैसा लेकर के जाइएगा। अरे परेशान नहीं किया जा रहा है। भेदभाव अभी भी चरम सीमा पे है। जब से 2014 से भाजपा की सत्ता आई है इस देश में, 2014 से भेदभाव चरम सीमा पे है इस देश में। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। एनकाउंटर नहीं, हत्या, जाति देख करके हत्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक गरीब ब्राह्मण परिवार को जला करके मार दिया जाता है। ये क्या थी? हत्या थी। जाति देख करके उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया जाता है। जाति देख करके जातीय शोषण होता है, जाति देख करके जातीय हिंसा होता है, जाति देख करके ही परेशान किया जाता है लोगों को। लेकिन जातीय जनगणना कराने में उत्तर प्रदेश की सरकार को दिक्कत है, जातीय जनगणना कराने में केंद्र सरकार को दिक्कत है, और अब बात कर रहे हैं कि जाति। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो फैसला रहे तो अच्छा ही है ना, जो संपन्न हो गए दलित उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? चिराग पासवान को छोड़ देना चाहिए। तब चिराग पासवान काहे एनडीए में मिले हुए हैं? दलितों का हक और कोई नहीं मार रहा है, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेता मार रहे हैं जो भाजपा के साथ मिले हुए हैं, गलबैया में गलबैया सटा के मिल रहे हैं। चिराग पासवान ने बोल के तो विरोध करे, लेकिन एक भी कार्यक्रम किया जीतन राम मांझी विरोध करने तक को तैयार नहीं है, भाजपाइयों और मनुवादियों के साथ खड़े हैं। चिराग पासवान विरोध कर, लेकिन जीतन राम मांझी समझ रहे हैं कि हम संपन्न हो चुके हैं तो हमको आरक्षण की जरूरत नहीं है। दलितों का अगर कोई नेता इस देश में है, बहुजनों का अगर कोई नेता इस देश में है तो चंद्रशेखर रावण जी हैं और मायावती जी हैं। मैं तीसरा किसी को नेता नहीं मानता। कुछ नहीं बोली है इस आंदोलन के बारे में। बात कर रही, किस तारीख को आपको बता दे रहे हैं, मैं पटना में उपस्थित था। और पटना में जब 21 तारीख को आंदोलन चल रहा था और शांति प्रिय आंदोलन था, ये वही बिहार की पुलिस है। अपराध होने पे चौकन्नी नहीं रहती है, लेकिन जब देश का बहुजन आंदोलन करता है तो उसको पीटने के लिए सबसे आगे आ जाती है। ये बिहार की पुलिस है। बिहार की पुलिस जब लाठियां बरसा रही थी ना, तो बसपा और आजाद समाज पार्टी के ही कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित थे। तो अमितेश पांडे जगह बनाया जाता है कि जहां मन करेगा। पांडे ने भी लाठी खाई है वहाँ पे, निशान अभी भी होगा हमारे यहाँ पे जांग के पास, आपको दिखा देंगे बोलिएगा तो। मतलब इन दलितों के लिए आपने भी लाठी खाया है?
तो 1 मिनट कोई बड़ा काम कर दिए लाठी खा करके, तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? इनकी लड़ाई आप फायदा ये होगा कि हमारा देश आगे जाएगा। इनकी और उनकी लड़ाई क्या होता है जी? ये देश एक है, ये देश सबका है। आप एक बात बताइए, आपके घर में 2 भाई हैं आप लोग, एक भाई कमजोर है किसी भी तरह से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से, और आप अच्छे हैं, संपन्न हैं, कमा धमा रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, तो क्या कभी आपके घर का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। विकास होगा, घर का नहीं होगा। आपके भाई का नहीं ना हो पाएगा, तो आपके भाई आपके घर का हिस्सा आया कि नहीं आया? आपके घर में आता है ना, तो आपके भाई का विकास नहीं होगा तो घर का भी विकास नहीं होगा। तो हम वही कह रहे हैं कि अगर हमारे देश का दबा कुचला तबका, जो निचले तबके के लोग हैं, उनका विकास नहीं होगा, सिर्फ सवर्ण समाज का विकास होता रहेगा, तो फिर कैसे देश आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है ना। आरक्षण छीना जा रहा है। आरक्षण कौन छीन लेगा जी? अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और आरक्षण खत्म करने की बात करेगा पत्रकार महोदय तो आपकी अर्थी पे से आपका कफन छीन लेंगे। आरक्षण कैसे छीन सकते हैं? हम खत्म करने की बात। आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता है, आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता है। आरक्षण इस देश में रहेगा, आरक्षण की जरूरत है अभी इस देश में हमारे भाइयों को। लेकिन जो आगे बढ़ गए उनको जरूरत नहीं ना है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये आप तय कीजिए कि इनको जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा है। है, हम क्यों कोर्ट कहें? गलत कह रहा है, मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरा कोर्ट गलत कह रही है, तो और कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए अपनी इस योजना पे। और कोर्ट का जो कहना है ना कि कोटे के अंदर कोटा, कोटे के अंदर कोटा, इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। तो ये आप लोग की लड़ाई किससे है? स्वर्ण से है कि बीजेपी से, हमारी लड़ाई आरएसएस से है? व्यक्ति विशेष सुप्रीम से नहीं कोर्ट है, हमारी लड़ाई उन लोगों से जो मनुवादी विचारधारा को रखते हैं। आपने आरएसएस की बात की, आरएसएस का समर्थन इस देश का बहुजन समाज कैसे करे? आप बताइए कि आरएसएस ने कितने दलितों को अपना अध्यक्ष बनाया है आज तक? बताइए, एक दलित का नाम बता दीजिए, एक भी दलित को नहीं। कितने ओबीसी समाज के आदमी को अपना अध्यक्ष बनाया आरएसएस ने? बता दीजिए, बता दीजिए। घूर के डराइए मत हमको। हम आपको क्यों डराएंगे? तो बताइए ना, आरएसएस ने कितने दलितों को अध्यक्ष बनाया है? बताइए कितने बहुजनों को अध्यक्ष बनाया है? बताइए। जब देश के बहुजनों को आरएसएस अपना अध्यक्ष नहीं बना रही है तो देश का बहुजन क्यों आरएसएस की बात माने? नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट में जज का बेटा जज ही बन रहा है, क्यों? कॉलेजियम सिस्टम, सही बात है, कॉलेजियम सिस्टम, ठीक बात कह रहे हैं। कोर्ट में जज का बेटा जज बन रहा है, कब तक चलेगा? इसीलिए कह रहे हैं ये कैसे मिटेगा? जातीय जनगणना से। जब सारा कुछ जाति देख करके इस देश में किया जाता है तब जाति की जनगणना भी करा दीजिए। कम से कम पता चल जाएगा ना जी कि हमारे जाति के कितने लोग हैं, अगली जाति के कितने लोग हैं, पिछड़ी जाति के कितने लोग हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने SC ST हैं, कितने सवर्ण हैं, पता चल जाएगा ना। मैं बिहार से आता हूँ, बिहार से काफी क्रांतिकारी नेता रहे थे बाबू जगदेव प्रसाद। उन्होंने क्या कहा था? 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपथ में 90 भाग हमारा है। लेकिन जिनकी ज्यादा आबादी है, क्या उनको उनका हक और अधिकार मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा है। इस बात का सीधा जवाब है, नहीं मिल पा रहा है। तो ये आंदोलन से आप लोग क्या सरकार को दिखाना चाहते हैं? सरकार को यही दिखाना चाह रहे हैं। आंदोलन का हम लोग शांतिपूर्ण निवेदन कर रहे हैं, और अभी कोर्ट से हमारा सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको पता लग चुका है कि सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को हटाना है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने चुनाव हुआ हटा पाया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो डहारेगा। और इन मनुवादियों की सरकारों ने क्या किया है? शिक्षा पे 18% GST लगाने का काम किया है, ताकि बाबा साहेब के बच्चे पढ़ न सकें। तो मतलब उस 18% में केवल बाबा साहब के बच्चे ही पढ़ते हैं और बच्चे आप मेरी बात सुनिए, इस देश में गरीब कौन से समाज के लोग हैं? बताइए आप। बहुत सारे समाज के लोग गरीब है। सबसे ज्यादा अगर गरीब किसी भी समाज का व्यक्ति है तो वो दलित समाज का व्यक्ति है। मैं बिहार से आता हूँ, बिहार में मैं कोट करके बता रहा हूँ, दलित के अलावा मैं आपको कोट करके बता रहा हूँ, आप सुनिए तो पहले। आंकड़े रख रहा हूँ कि हवा में बात कर रहा हूँ, सुनिए पहले चुपचाप। बिहार में एक जाति है मुसहर समाज, उसके 90% से भी ज्यादा लोग जो हैं अभी भी दूसरे के खेतों में काम करते हैं, अपनी खुद की भूमि नहीं है उनके पास। उनका विकास कैसे होगा बताइए? जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे तब, जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे तब। उनका हक कौन पढ़ाया लिखाया कैसे जाएगा? जब शिक्षा मुफ्त होगी, जब शिक्षा मुफ्त होगी। इस देश में क्या नारा दिया गया था आपको जानकारी होगी कि कपड़ा रोटी सस्ती हो और शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्ती हो। लेकिन ना शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त है इस देश में, न रोटी कपड़ा सस्ता है इस देश में। मतलब पैसे के अभाव में मुसहर समाज के लोग पढ़ाई नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास सरकारी जमीन नहीं स्कूल है उसमें तो पैसा। आप हमारी बात, जातिगत जनगणना अगर होगा उनकी आबादी का पता चलेगा, उनकी आबादी का पता चलेगा। आप एक बात, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है, एक मिनट सुनिए, अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है तो जैसा कहे नहीं वहां से पढ़ा, जैसा कौन सा परीक्षा दिया? जातिगत जनगणना। अगर यही बात हम करें तो चंद्रशेखर रावण के जो भी बच्चे होंगे क्या वो सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे? चिराग पासवान के जो बच्चे होंगे सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे? वो संपन्न होगा जहां मन करे। सुनिए एक मिनट, जो उत्तर प्रदेश में आप लोग बात करते हैं कि राम राज है, उत्तर प्रदेश में आप रावण राज आने दीजिए, रावण राज आने दीजिए, संविधान वाला रावण राज। आप देखिएगा स्कूलों की व्यवस्था कितनी बढ़िया हो जाएगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था कितनी अच्छी हो जाएगी, चिकित्सा की व्यवस्था कितनी अच्छी हो जाएगी। आप
प्रदेश में उत्तर प्रदेश में बाबा अपराधनाथ की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगर कोई मुसलमान व्यक्ति होता है तो उसको गोली मार दिया जाता है। अतीक अहमद को मारने वाला भी पत्रकार था। मंगेश यादव को गोली मार दिया जा रहा है। यही अगर बाबा अपराधनाथ का कोई स्वजातीय होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है या सरेंडर करा दिया जाता है। वही आप देखिए, मायावती जी जब सीएम हुआ करती थी उत्तर प्रदेश की, क्राइम रेट तब कितना था और अब कितना है, आंकड़े साफ हैं। तो सब मिला जुला करके इस आंदोलन से सरकार को क्या संदेश देते हैं? सरकार को कुल मिला के देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात बोला है कि बटोगे तो कटोगे। हम वही बात कह रहे हैं कि अगर इस देश का बहुजन बटेगा तो उसके हक और अधिकारों को मारा जाएगा। इसलिए इस देश का बहुजन एक रहे और आंख में आंख डाल के सरकार से सवाल पूछता रहे और मनुवादियों से सवाल पूछता रहे कि हमारे हक और अधिकार को आप क्यों मार रहे हो। सुप्रीम कोर्ट कोई और फैसला लेकर के आता है तो कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो सही है, लेकिन इस फैसले कह तो रहे हैं कि पुनर्विचार करे सुप्रीम कोर्ट, कह तो रहे हैं बार बार कि पुनर्विचार करे, बदले इस आदेश को। लेकिन केंद्र सरकार ने बोला इसको लागू नहीं होने देंगे। देखिए, मोदी जी कहे थे ना कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे। कितना आदमी बुलेट ट्रेन पे चढ़ा? आप चढ़े हैं बुलेट ट्रेन पे? 100 स्मार्ट सिटी चलाएंगे। बुलेट ट्रेन का आप बात कर रहे हैं। संपूर्ण क्रांति के जनरल डिब्बे से मैं सफर करके आया हूं, मुझे पता है बुलेट ट्रेन की हकीकत। मिर्जा गालिब जी का एक शेर था कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। तो आपको भी साहब पता है कि कितना बुलेट ट्रेन चला है, नहीं चला है। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम। बाकी इनके विचारों के बारे में आप लोग कितना समर्थन रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।